स्वागत है आप सभी का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के YouTube चैनल पर। आप सभी एसआई का पेपर दे के आ चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा। कई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, तो उन्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बिल्कुल भी निराश ना हो। पटवारी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, आरएएस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसके अलावा ग्राम सेवक की वैकेंसी भी आई हुई है, उसकी तैयारी करें। इसके अलावा आपकी जो भी कमियां रही, उन कमियों को आप दूर करें। मेरे कहने का मतलब है, आपकी कमियों को अब दोबारा आपके एग्जाम में आने का मौका नहीं देना है आपने। पेपर के दौरान कई नकल से संबंधित घटनाएं भी हमारे सामने आई। देखते हैं सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है, लेकिन आप अपनी तैयारी को नियमित रखें, इसमें कोई भी कोताही ना बरतें। यहाँ मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि मैंने आपको राजस्थान एसआई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे एग्जाम से पहले। इसके अलावा मैं आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाता हूँ, ऑनलाइन रूप में भी और ऑफलाइन रूप में भी। आपको जो भी इससे फायदा पहुंचा है, जो भी फायदा पहुंचा है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से आपको जो करंट जीके कराया जाता है वो ही क्यों ना हो, आप अपने विचार मुझे मेरे व्हाट्सएप पर जरूर बताएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो ये है 9950061573। मैं आपके विचारों का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि आपके विचारों से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे की तरफ अग्रसर होते हैं। इसलिए आपसे पुनः कहना चाहूंगा, हमारे स्टडी मटेरियल से आपको कितना फायदा पहुंचा, वो एक परसेंटेज के रूप में, विचारों के रूप में, शब्दों के रूप में आप मुझे जरूर बताएं। इसके अलावा जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया है, उन्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वापस अपनी ताकत को एकत्रित करें और एक नए सिरे से शुरुआत करें। कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने खूब तैयारी की, लेकिन फिर भी उनका पेपर अच्छा नहीं गया। आपको याद होगा, मैं कई बार आपको बैलेंस ऑफ माइंड के बारे में बताता हूं। हो सकता है आप उसको नजरअंदाज कर देते होंगे। आपने कितनी भी तैयारी की है, खूब तैयारी की, खूब पढ़ा लिखा, रातों की नींदें उड़ा दी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह होती है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर आपके सामने होता है, तो आपका प्रदर्शन कैसा है, आपका माइंड क्या कहता है, क्या आप बैलेंस ऑफ माइंड बना के रखते हो, इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यही हमें कामयाबी और नाकामयाबी का मुंह दिखाता है। खैर, हड़बड़ाहट से संबंधित जो भी समस्या है, इसको धीरे धीरे दूर करें और आगामी जो पटवारी और ग्राम सेवक आरएएस के जो एग्जाम होंगे, उनमें इसकी पुनरावृत्ति ना करें। मैंने जो आपको YouTube पे करंट कराया था, उसमें से 80% करंट आपके एग्जाम में आया है। इस प्रकार के जो विचार है, आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से बताए भी हैं। यहाँ आपसे फिर वही बात आपसे कहना चाहूँगा मैं कि ज़्यादा पढ़ने की बजाय ऐसा पढ़िए जिसकी एग्जाम में आने की ज़्यादा ताकत होती है। आप ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में मूल बातों को भूल जाते हैं। इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, मैंने स्टूडेंट में काफ़ी अनुभव की है। आपके सामने जो भी करंट आता है, उसको आप अपने सिलेबस से जोड़कर देखें, तभी आप उसमें छंटनी कर पाओगे। और पढ़ने को तो बहुत सारा होता है, पूरा अखबार पढ़ लीजिए, पूरे अखबार को हम करंट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसकी आवश्यकता होती नहीं है। ज्यादा पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार आप लोग मुझसे कहते भी हो, सर आप कम पढ़ाते हो, ज्यादा पढ़ाया करो। देखिए दोस्तों, ज्यादा पढ़ाना कोई बहादुरी नहीं है। ज्यादा पढ़ा सकता हूं, और ज्यादा पढ़ाने में कौन सी मगजमारी है? ज्यादा पढ़ाने में परेशानी क्या है? जो है सब बता दो। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो जो सबसे ज्यादा जो पोर्शन होता है, जो बड़ा पोर्शन हमारे सामने होता है, उस बड़े पोर्शन में से आपके एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन सी बातें आपके लिए लाभदायक होती है, उनकी छंटनी करना, ये महत्वपूर्ण कदम होता है। और इसमें अनुभव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजस्थान पटवारी के संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस संबंध में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही उनके लिए पटवारी से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे, और इस संबंध में राजस्थान एसआई के भी मैंने टॉपिक उपलब्ध करवाए थे। आप चाहो तो राजस्थान एसआई के पेपर हैं
और जो टॉपिक उपलब्ध करवाए थे वो है, उन दोनों में मिलान करके देख लीजिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा अब आपको इंतजार होगा राजस्थान एसआई में मेरिट कितनी रहेगी। थोड़ा इंतजार कीजिए, आपके सामने सब आएगा, सब कुछ बताया जाएगा आपको। अभी हमारा संस्थान इस पर एनालाइज कर रहा है, कल तक आपको इसकी जानकारी देती जाएगी। राजस्थान एसआई की मेरिट कितनी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, कल तक आपके सामने उपलब्ध होगा सब कुछ। कौन सेफ जोन में है, कौन फिजिकल की तैयारी करे ना करे, एक्सेट्रा जो भी क्वेश्चन है सबके जवाब मिलेंगे। अब मैं आपके सामने एक टॉपिक ला रहा हूं। आपने कल के न्यूज में पढ़ा होगा, देखा भी होगा, और ऑल इंडिया रेडियो की जो न्यूज होती है उस पर सुना भी होगा। काफी प्रोमिनेंटली उसको दिखाया भी गया और सुनाया भी गया, अखबारों में भी काफी उसको प्रोमिनेंटली दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में कुछ शिलान्यास किए गए हैं उनके द्वारा। अब देखते हैं इस न्यूज से कैसे करंट आपके सामने आता है। आइए, अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास। एक तो इन्होंने जो शिलान्यास किया है वो डिफेंस कॉरिडोर का किया है। डिफेंस कॉरिडोर का किया है। ड्रोन बनाए जाएंगे, अन्य रक्षा उपकरण बनाए जाएंगे, इससे रोजगार मिलेंगे। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी का इन्होंने शिलान्यास किया है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय। आप शॉर्ट फॉर्म में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय भी कह सकते हो। इसमें किस तरीके से आपने इसको विस्तार देना है उसकी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक तो ये जो अलीगढ़ है यूपी में है, नो डाउट, आप सभी जानते हो, वो छोटी बात मैंने बताई है आपको। आपको ये ध्यान रखना है कि इसे तालों के शहर के रूप में जाना जाता है। हालांकि नेशनल मूवमेंट में भी इसका काफी योगदान रहा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम लीग से संबंधित भी इसका काफी योगदान रहा, लेकिन यहां जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है राजा महेंद्र प्रताप के बारे में। इनका भी नेशनल मूवमेंट में बहुत ज्यादा योगदान रहा, बहुत ज्यादा योगदान रहा। फ्रीडम फाइटर आप कह सकते हो इन्हें। हाथरस जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें इनका जन्म हुआ था। हालांकि ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, यूपी में इनका जन्म हुआ था। मेन बात है नेशनल मूवमेंट में इनका योगदान, राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। आप जानते हो नेशनल मूवमेंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। राजस्थान एसआई में देख लीजिए, मैंने आपको कहा भी था नेशनल मूवमेंट पढ़ के जाएं, इनमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, पेपर देख लीजिए, भरा पड़ा है नेशनल मूवमेंट से, कांग्रेस से संबंधित कितने क्वेश्चन आए हैं। इसी तरीके से ये जो करंट है उस संबंध में हमें इसको जोड़कर देखना पड़ेगा। कल को आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा और आप सोचोगे पता नहीं कहां से आ गया। ये राजा महेंद्र प्रताप वो है जिन्होंने भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था, उसी तरीके से राजा महेंद्र प्रताप ने भी पहले विश्व युद्ध के दौरान काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। आइए कुछ बातें करते हैं उस पर, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है ये। राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा भारत की अस्थायी सरकार का गठन। भारत
की अस्थायी सरकार का गठन। और ये जो गठन किया गया था 1915 में किया गया था। ये सन ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये सन ध्यान रखें, नजरअंदाज ना करें। और इसमें जो इनके सहयोगी थे ये थे बरकतुल्ला खान। बरकतुल्ला खान इसमें इनके सहयोगी थे। और ये जो अस्थायी सरकार बनाई थी इसे रूस व जर्मनी के द्वारा मान्यता भी थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने अस्थायी सरकार का गठन किया था। भारत की सबसे महत्वपूर्ण बात कहां पर की थी? जैसे सुभाष चंद्र बोस के मामले में क्वेश्चन आता है ना कि सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहां किया था? सिंगापुर में। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। इन्होंने जो भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था ये किया था काबुल में। आप जानते हो वर्तमान में तालिबान के कारण ये चर्चा में भी है। काबुल अफगानिस्तान में भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। और बकायदा इसके जो राष्ट्रपति भी बने थे वो थे राजा महेंद्र प्रताप। और जो प्रधानमंत्री बने ये थे बरकतुल्ला खान, जो सरकार बनाने में सहयोगी थे। तो आपके लिए जो सेंट्रल लेवल की तैयारी करते हैं उनके लिए इतना सफिशिएंट है। लेकिन जो यूपी के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वो थोड़ा सा इसको और ज्यादा बढ़ाएं, राजा महेंद्र प्रताप के बारे में कुछ और जाने। जैसे एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो राजा महेंद्र प्रताप है इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम है माई लाइफ स्टोरी। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। माई लाइफ स्टोरी किस फ्रीडम फाइटर ने लिखी थी? राजा महेंद्र प्रताप ने। तो दोस्तों ये कुछ बातें मैंने आपको उस न्यूज से जोड़कर बताई है। इसके अलावा अपनी तैयारी को लगातार रखें, कोई कोताही ना बरतें। आपका पेपर अच्छा हुआ बुरा हुआ दोनों ही स्थितियों में बैलेंस ऑफ माइंड बनाकर रखें। आगामी एग्जाम की तैयारी करें। यदि आप अपनी तैयारी में कमी लाते हैं तो मान के चलना आपके आगे के एग्जाम प्रभावित हो जाएंगे, जो आपके लिए सही नहीं होंगे। इसलिए अपनी तैयारी को निरंतर करते रहें। आपको जो राजस्थान स्मार्ट करंट उपलब्ध करवाया गया है उसमें से देख लीजिए कितने क्वेश्चन आए हैं। ये आप लोग ही मुझे बता रहे हो। छोटे छोटे टॉपिक है, उनमें से इतने सारे क्वेश्चन आ गए, मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट होता है। यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा पढ़ने की बजाय उन मूल बातों को पढ़िए जो एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं, और उन्हें ही आप बार बार रिपीट करते जाएं। तो दोस्तों इन शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल आपको मैं बताऊँगा वीडियो के माध्यम से कि राजस्थान एसआई की मेरिट कितनी रहेगी। तो इन शब्दों के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।